जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे कि अभी जो पूरी दुनिया है मुकम्मल तौर पे कोरोना वायरस से बाहर नहीं निकली है कि हमें सुनने में कोई और वायरस जो दिन ब दिन कोई ना कोई नया वायरस जो है वो आता है। लेकिन जिस वायरस की अभी मैं बात करूँगी वो हंटा वायरस है। मगर ये कहते यही है कि इसके बारे में बहुत साल पहले से जो है ये वायरस है, मगर इसका कोई अभी मुकम्मल तौर पे ना इलाज सामने आया है, ना कोई मेडिसिन सामने आई है। और ये वायरस ऐसा है कि जिसके केसेस जनूबी अमेरिका से सामने आए। एक सयाहती जहाज़ में मुतअद्दिद अफराद मुतासिर हुए। कई ममालिक में मुसाफिरों को जो है क्वारंटीना कराया गया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह कोविड में हुआ। जबकि 3 अमवात के बाद खौफ की नई लहर दौड़ गई है। आलमी इदारा सेहत इस वक्त जो है खबरदार कर रहा है कि इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड तवील है, यानी अलामात कई दिन के बाद जो है जाहिर हो सकती हैं, जिसके बायस मजीद केसेस जो है वो सामने आ सकते हैं। और थोड़ा सा ये भी बताऊंगी कि ये जो वायरस है, जहाँ तक मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की उसमें ये है कि ये एक दूसरे से ये लग भी सकता है, यानी इतना डेंजरस है, कंटीजियस है। तो इसके बारे में जानते हैं। हमारे साथ जो इस वक्त हेल्थ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर रूबिया उस्मान, उनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रूबिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह बखैर। Thank you for having me. Subh khair to you. Thank you for having me, Manu. थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो इस वायरस के बारे में बताइए, ये आम वायरस से कितना मुख्तलिफ है हंटा वायरस? So it's not a very common virus. I won't जी। lie. आई थिंक हम में से बहुत से लोग, ये वो वाला वायरस है जो अगर मेड स्कूल में पढ़ाया जाता था तो हम जल्दी से स्किप कर देते थे, ये कहाँ आएगा जिंदगी में, इससे कहाँ एक्सपोजर होगा। तो दिस इज वन ऑफ दोस थिंग्स। बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे यहाँ सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस आती है व्हेन ऑब्वियसली देयर इज एन एपिडेमिक, कोई चीजें ब्रेकआउट करती है। ये कॉमनली ज्यादा अमेरिका, स्पेशली साउथ अमेरिका में पाया जाता है। जो साउथ अमेरिका वाला जो वेरिएंट है, जो चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, अमेजन रेन फॉरेस्ट, ऐसी जगहों से जो आता है, ये रॉडेंट्स यानी कि जो चूहे, माइस, रैट्स, वोल्स, ये डिफरेंट स्पीशीज, इसी स्पीशीज के डिफरेंट जानवर है, इनसे ये जो आपको होता है। अब इन बिलीव इट और नॉट, ये ब्रांड न्यू ऐसा नहीं कि अभी आजकल में किसी ने डिस्कवर किया है। इट हैज बीन देयर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड एंड डॉक्यूमेंटेड केसेस फ्रॉम दिस हैव बीन गोइंग ऑन फॉर अ सेंचुरी ऑलमोस्ट। 1959 में ऑलमोस्ट जो है इसका फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड केस ऑफ डेथ था। Now the reason it's serious is because अब जो हमें पता चला है, जो अमेरिका वाला वेरिएंट है जो कि फैल रहा है, वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन भी करता है। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो है ना वो ये है। जी डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि क्योंकि पर्सन टू पर्सन जो है ट्रांसफर होता है, ये बताइए कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? क्योंकि मैंने जहाँ पढ़ा तो उसमें मुझे लगा जैसे बिल्कुल कोरोना से मिलते हुए इसके सिम्टम्स हैं। So basically, the symptoms are very similar because almost all viruses will cause a flu-like illness. अगर आप सोचें, इवन आपका जैसे चिकन पॉक्स है, वैसे तो हर एक को रैश याद है उसका कि भी चिकन पॉक्स में बड़ा स्पेसिफिक रैश होता है, बट इवन चिकन पॉक्स विल आल्सो कॉज यू फ्लू-like illness. So similarly, Hanta virus causes the flu-like illness. अब ये तो माइल्ड केसेस में है। Sometimes there might be a bit of a GI upset, कि आपको डायरिया भी हो सकता है, बुखार हो सकता है, बॉडी एक्स एंड पेन्स, जो सारे कॉमन फ्लू के सिम्टम्स होते हैं। बट द एक्सट्रीम केसेस, जो खुदा ना खास्ता जो जानलेवा हद तक खराब हो सकते हैं, दे आर द वंस जिसमें 2 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। जो अमेरिका वाला है उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम विच इज हांटा रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, और जो यूरोप वाला वेरिएंट है उसमें रीनल हेमोरेजिक यानी किडनी में हेमरेज होना। अल्टीमेटली दोनों का ये नुकसान होता है कि ये मल्टी ऑर्गन फेलियर करते हैं, कि बॉडी जो है उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, खून ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पाती है और मल्टीपल ऑर्गन्स का फेलियर हो जाता है, एंड दैट्स व्हेन इट्स लाइफ थ्रेटनिंग। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने खुद भी जिक्र किया कि ये तो आज से नहीं, 1959 से जो है पहला केस सामने आया, फिर आप जो पढ़ती थी तो उस वक्त भी स्किप कर देते, चलो ये कौन सा कोई सामने आना है। लेकिन क्या इस वक्त जो सूरत हाल है, जब हमारे सामने केसेस आए हैं और बात हो रही है, तो क्या पाकिस्तान में भी ये हो सकता है पॉसिबिलिटी कि यहाँ पे भी ये वायरस आए? So the biggest risk factor with viral illnesses is कि इसमें जरूरी नहीं कि आप में अलामत हो सिम्टम्स की, एक तो ये मसला है। दूसरा इसका जो इंक्यूबेशन, जैसे आपने बोला, इसका प्रोलॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड है, यानी तवील हद तक ये आपके जिस्म में हो सकता है और आप पे कोई सिम्टम्स ना जाहिर हो, विच इज बिटवीन 1 to 8 वीक्स। यानी कुछ पेशेंट्स में हफ्ते के अंदर ही कोई सिम्टम्स आ सकते हैं और कुछ पेशेंट्स में 8 हफ्ते तक लग सकते हैं। अब जिस शिप पे ये पहला केस आया, उसकी जो तहकीक जो WHO ने अपनी रिपोर्ट में बताया है, वो दैट पेशेंट हैड गॉटन ऑन द शिप फ्रॉम साउथ अमेरिका। तो वो ऑलरेडी लैंड से, यानी कि द वायरस ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैंड। क्रूज शिप में ये इशू हुआ कि क्रूज शिप में लोग क्लोज कांटेक्ट में होते हैं, क्लोज कांटेक्ट में ये स्प्रेड कर सकता है। तो ऐसे नहीं होगा कि जैसे मैं और आप बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए हमारी से फ्लीटिंग हमारी कन्वर्सेशन हुई और हम चले गए। इट डजंट स्प्रेड लाइक दैट। तो इंटीमेट गैदरिंग, यानी कि बहुत ढेर सारे लोग छोटे एरिया में जमा हो, लॉन्ग प्रोलॉन्ग पीरियड्स के लिए आप इकट्ठे अगर हो, ऐसे सिचुएशंस में ये बहुत ज्यादा कॉमनली फैलता है। हमारे पास ये सिर्फ तब आ सकता है कि अगर जिन लोगों से कॉन्टैक्ट हुआ उनको मालूम नहीं कि वो इन्फेक्टेड हैं और वो ट्रैवल करें,
और ट्रैवल करके किसी भी मुल्क चले जाएं, which has actually happened because one of the cases that went to South Africa, I think, उनको in that case he wasn't aware that he was infected. He just traveled, he got off the ship and he traveled as he normally would have done. तो वो later on we found out कि वो पॉजिटिव है. तो उन सिचुएशंस में एक्सपोजर का रिस्क हमेशा होता है. सही। डॉक्टर साहिबा, आवाम जो है इस वक्त जो देख रही है, सुन रही है और समझने की कोशिश कर रही है इस वायरस को जो आप बता रही हैं, किस हद तक खौफजदा होने की जरूरत है, किस हद तक अवेयर रहना जरूरी है? अभी अल्लाह खैर रखे, हमें इतनी ज्यादा परेशानी लाक करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी आर अ लिटिल बिट आइसोलेटेड फ्रॉम द वेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द कांटेक्ट, ग्लोबल कांटेक्ट अब इतना बढ़ गया है, फ्लाइट्स आती हैं सुबह शाम, दिन में दसियों फ्लाइट्स जो है लैंड करती है. हमारे मुल्क में भी सैकड़ों लोग आते हैं बाहर के मुल्कों से, तो उसमें देयर एलिमेंट ऑफ रिस्क कैन ऑलवेज बी देयर. लेकिन एक जो मैं मैसेज बहुत जरूरी देना चाहूंगी वो होगा बिकॉज ऑफ द, देखिए हमारे मजहब में, हमारे कल्चर में हर एक ने हमेशा बताया गया कि जो रैट्स, जो चूहा है वो आप उससे बचे, उससे बहुत सी बीमारियां, प्लेग, बहुत सी बीमारियां लागू हो सकती हैं. जो सूएज वर्कर्स होते हैं, जो बेचारे इस तरह ऐसे इलाकों में वर्क करते हैं जहां पे उनका चूहों से ज्यादा कांटेक्ट होता है, में अक्सर ही बीमारियां पाई जाती हैं. तो जो छोटे लेवल पे हमें करना चाहिए, रिगार्डलेस हांटा वायरस आए कि नहीं, वो ये कि आप अपने घर को प्रोटेक्ट रखें. आप अगर आपके घर में ऐसा इलाका है जहां से चूहे आ सकते हैं, वो अवॉइड करें. खाने को कवर करके रखें. गंदगी से बचें, अपने मोहल्ले की गंदगी को साफ करें. दीज आर टाइनी एलिमेंट्स जो हम हर एक को रोजमर्रा जिंदगी में प्रैक्टिस करने चाहिए. बिल्कुल, और इस तरह आप मुख्तलिफ वायरसेस से भी बच सकते हैं और जो मुख्तलिफ वबा फैलती हैं उनसे बच सकते हैं. डॉक्टर साहिबा, क्या इस वायरस का कोई इलाज मौजूद है या सिर्फ एहतियात कर सकते हैं जिस तरह भी आपने बताया, और कोई वैक्सीन इसकी अभी तक सामने आई है? अभी तक हमें इसका कोई एंटीवायरल नहीं मिला है. नॉर्मली स्पीकिंग वायरल इलनेसेस में एंटीवायरल्स देते हैं. मोस्ट एंटीवायरल्स का रोल खत्म करने का नहीं होता, बट टू कंट्रोल द सिविरिटी ऑफ सिम्टम्स होता है. हांटा वायरस में नो सच थिंग. बेसिकली द ट्रीटमेंट इज सपोर्टिव. सपोर्टिव में ये है कि आप फ्लूइड इनटेक बरकरार रखिए. आप ये देखें कि बंदे के सारे जो ऑर्गन्स हैं वो सही फंक्शन कर रहे हैं, किडनी सही ड्रेन कर रही है, लंग सही फंक्शन करे, वगैरह वगैरह. तो ये चीजें मॉनिटर करने के लिए एक अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है, विच इज वाई अ लॉट ऑफ दीज पेशेंट्स जो कि क्वारंटीन में भी हैं, उनकी बड़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो रही है कि उनके सिम्टम्स को कोई ऐसे डेवलप नहीं हो रहे, ब्लड टेस्ट हो रहे, वगैरह वगैरह. इसका ब्लड टेस्ट है विच इज अ सिंपल पीसीआर ब्लड टेस्ट दैट कैन बी डन. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज कि अगर आपको कोई भी वबाई बीमारी होती है, आपके ओनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले बंदे पे आता है कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को क्वारंटीन या अपने आप को आइसोलेट करें. ये हर बीमारी के लिए जो है रूल अप्लाई करता है. तो ज्यादा जरूरी सबसे ये है, आप मास्क पहने. आपके अगर घर में ये आ गया है तो आप लोगों से इंटरेक्ट करना कम कर दें. आप ये कोशिश करें कि आप पब्लिक प्लेसेस को अवॉइड करें, और उन लोगों से तो खास तौर पे दूर रहें जिन लोगों को, जिनकी इम्यूनिटी लो है, जो कैंसर पेशेंट्स है, हामला खातून है, एल्डरली लोग हैं. जी डॉक्टर साहिबा, अभी आलमी इदारा सेहत की बात मैं अभी शुरू में करी थी कि उसने खदशा जाहिर किया कि मजीद केसेस सामने आ सकते हैं. तो ऐसे में क्या हंटा वायरस जो है वो आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर सकता है? इट कैन डू, बिकॉज देखिए आपके क्रूज में अगर से फॉर एग्जांपल अगर एक क्रूज के ऊपर 50,000 बंदा है, 30,000 बंदा है, डिपेंड्स ऑन द शिप साइज. मैंने ये सॉरी नहीं सर्च किया हाउ बिग शिप, बट से फॉर एग्जांपल अगर उस शिप के ऊपर 2,000 भी बंदा है, सो दैट्स पोटेंशियली 2,000 पीपल जो 2,000 डिफरेंट हाउस होल्ड में जाएंगे. अगर वो डिफरेंट ममालिक से आए, अगर वो कोई 40 ममालिक से आए, क्योंकि क्रूजेज में अक्सर यही होता है कि लोग जनरली सारी दुनिया से आते हैं, तो ये लोग जो है सारी दुनिया में वो ट्रैवल करके जाएंगे. सो इट द पॉसिबिलिटी इज ऑलवेज देयर कि स्प्रेड कर सकता है. जी डॉक्टर साहिबा, लास्ट में आपसे जानना चाहूंगी कि लोगों को आप क्या मैसेज देंगी, और इसके अलावा ये कि क्या जिस तरह भी चूहों का, क्योंकि खास तौर से जिक्र हो रहा था, आपने इतनी एहतियात बताइए, चूहों के साथ साथ और दूसरे इस तरह के जो आप से रिलेट करते हैं, ये कहते हैं ना कि इस तरह के जितने भी जानवर हैं, इवन के गुलहरी, स्क्विरल तक का कहा जाता है, गार्डन जो है उसमें अक्सर लोग काम कर रहे होते हैं अपने, तो उनको भी एहतियात की ज़रूरत है. बेशक. और दूसरी जो चीज है, जो मैंने एक चीज नोटिस की, जो मैं बड़ा हैरान हुई थी, तो इसमें हंटा वायरस की WHO के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था कि व्हेन यू आर क्लीनिंग सर्फेसेस, अगर डस्टी सर्फेसेस है, आप उसको झाड़ू से ना करें, क्योंकि वो डस्ट या वैक्यूम ना करें कार्पेट से, क्योंकि वो डस्ट उड़ती है, वो ड्रॉपलेट्स जो आप इनहेल कर सकते हैं, और आपको इस वायरस, जो जैसे फॉर एग्जांपल चूहा अगर रात को फिर के चला गया, तो चूहे की ड्रॉपिंग है वहां पर, आपने वहां पे झाड़ू मारी, वो सारा कुछ आपने इनहेल कर लिया. तो वो पानी छिड़के, अपने फर्श के ऊपर पानी छिड़के झाड़ू फेरने से पहले. अब इफ आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, मानू, आई एम क्वाइट ओल्ड, सो आई एक्चुअली रिमेंबर दिस फ्रॉम माय चाइल्डहुड कि हमारे घरों में पानी फेंक के सहन में गर्मियों में झाड़ू मारी जाती थी. ऐसे रैंडम झाड़ू नहीं मारी जाती थी कि डस्ट बहुत उड़ेगी. तो ये छोटी छोटी एहतियाती तदाबीर हैं जो बहुत जरूरी है. और हमारे यहाँ तो चूहा बहुत ज्यादा कॉमनली पाया जाता है, बाजारों में, गंदगी में, बहुत से इलाकों में, नालों के पास, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बिल्कुल. और आपने बड़ी अच्छी बात कही, लेकिन अभी जब आप ये बात करी थी ना, पानी डाल के जो है सफाई होती थी, और हमेशा ही होता था सारा कारपोर्ट से लेके हर आपका वॉशिंग एरिया तक सब पानी से धुलेगा, लेकिन अब पानी की इतनी कमी हो गई है
क्या कहते हैं That's true. कि कैसे That's true. इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर रूबिया, आप आज के प्रोग्राम में आई और आपने इस तरह हमें एंटो वायरस के बारे में अवेयर किया। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।